एक जंगल में कालू कौवा और गोरी कावी एक पेड़ पर अपना घर बना के रहते थे। कालू कौवा और गोरी कावी से जंगल के सभी पक्षी परेशान थे। ये दोनों दूसरे पक्षियों के अंडों को चुरा के खा जाते थे। और फिर एक दिन कालू कौवा और गोरी कावी अपने घर में बैठे हुए थे और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और तेज बिजली चमक रही थी। आज गोरी कावी बहुत खुश थी और वो कालू कौवा से बोलती है, आजी सुनते हो, देखो तो मैंने एक सुंदर सा अंडा दिया है। अब मैं भी माँ बन गई हूँ। अब कोई भी पक्षी मुझे बांझ कह के नहीं बुलाएगा। अरे वाह, ये अंडा तो कितना सुंदर है, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। और फिर एक दिन गोरी कावी घोंसले की सफाई कर रही थी, तभी वो अंडा नीचे गिर जाता है और वो गोरी कौवी का अंडा खराब हो जाता है। कालू, मैंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, शायद इसीलिए भगवान मुझसे नाराज है और इसीलिए मेरी कोख अभी तक खाली है। कितने दिनों बाद मुझे अंडा हुआ था, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, वो भी खराब हो गया। गोरी, तुम अपना मन छोटा ना किया करो, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, हमारे यहाँ भी बच्चा जरूर होगा। बस तुम अपनी उम्मीद बनाए रखना और कभी भी ना उम्मीद ना होना। मुझे पता है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। और मुझे तुम्हारी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है, तुम घर में ही रहना, कहीं इधर उधर न जाना। कालू, लेकिन तुम अब चोरियां नहीं करोगे और मैं भी अब सारे बुरे काम छोड़ दूंगी। और फिर कालू कौवा भोजन की तलाश में निकल जाता है। वह नदी के ऊपर से उड़ता है। वह दूसरे जंगल जा रहा था क्योंकि उसके जंगल में भोजन की बहुत ज्यादा कमी थी। फिर कालू दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। इधर उधर देखता है लेकिन वहां भी उसे खाने की कोई चीज नजर नहीं आती। वह वहां से उड़ने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक पेड़ पर बने घोंसले में पड़ी जिसमें अंडा रखा हुआ था। बुरे काम छोड़ दूंगा, पर आज ये आखिरी बुरा काम करने के बाद क्यों ना मैं ये अंडा उठा ले जाऊं। भोजन तो मिल नहीं रहा, गोरी भी तो ताज़ा ताज़ा अंडा देखकर खुश हो जाएगी। बहुत दिन हो गए हैं किसी पक्षी का अंडा नहीं पिया। और फिर ऐसा सोच के कालू कौवा वहां से उड़ता है और सीधे उस घोंसले में जाता है जिसमें वह अंडा रखा हुआ होता है। और फिर कालू कौवा अंडा उठाता है और वहां से भाग जाता है। और इधर गोरी कौवी घर में उदास बैठी हुई थी। अंडा खराब होने के गम में उसने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया था। तभी उधर से किट्टू चिड़िया आ जाती है। कैसी हो गोरी बहन, क्या बात है, बहुत उदास बैठी हो? ओ क्या है ना, मैं जा रही थी नदी पर पानी पीने, सोचा तुम्हें भी साथ लेती चलूं, पर यहाँ तो तुम बहुत दुखी लग रही हो। मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है, तुम इतनी उदास क्यों हो? किट्टू बहन, मेरा अंडा गिरकर टूट गया है और वह खराब हो गया है। कितने दिनों के बाद मुझे अंडा हुआ था। जब से मेरा अंडा घोंसले से गिरकर टूटा है तब से ना तो मुझे भूख लगती है और न ही प्यास। गोरी बहन, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन ऐसे खाना पीना छोड़ दोगी तो कैसे चलेगा? तुम कैसे जिंदा रहोगी? हमें जिंदगी की तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। दुख और सुख तो भगवान के दिए हुए होते हैं। आज उन्होंने तुम्हें दुख दिया है तो कल सुख भी जरूर देंगे। अगर आज तुम्हारा अंडा गिरकर खराब हुआ है तो देखना, भगवान तुम्हें ऐसी फिर से एक नए अंडे के रूप में एक नई खुशी देंगे, जिसे पाकर तुम अपने सभी पुराने दुख भूल जाओगी। बस तुम अपना मन ना छोटा करना। किट्टू, मैं बहुत समझाती हूँ अपने मन को, पर मैं क्या करूँ, मेरा मन है कि समझता ही नहीं। बार बार मेरा ध्यान अपने अंडे की तरफ ही जाता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, कैसे समझाओ अपने मन को?
पर गोरी बहन तुम अपना ख्याल रखना, अब मुझे भी जाना होगा क्योंकि कबूतर नदी पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। नदी पर पानी पीने के बाद हम दोनों को भोजन की खोज में इकट्ठे ही जंगल को जाना होता है। और फिर इतना कहकर किट्टू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और फिर उधर कालू कौवा उस अंडे को पैरों में दबाए हुए था जो वो उस घोंसले से चुरा के भगा था। वो बहुत तेज उड़ रहा था, वो तो नदी पर भी नहीं रुकता, वो उड़ता हुआ अपने घोंसले में पहुँच जाता है। अरे कालू, तुम ये अंडा कहाँ से ले आए हो और ये किस पक्षी का अंडा है? किस माँ की कोख उजाड़ आए हो तुम बताओ। अरे गोरी, मैंने सोचा कि कल से तो बुरे काम छोड़ देने हैं, तभी एक घोंसले में मुझे ये ताज़ा ताज़ा अंडा नजर आया। फिर मैंने सोचा आज आखिरी बुरा काम कर ही लेता हूँ, अब तुम भी इतनी अच्छी न बनो। मेरी बात मानो, मैं कितने प्यार से तुम्हारे लिए ये ताज़ा अंडा लाया हूँ, इसे तोड़ो और मज़े से पी लो। मुझे पता है कि तुम्हें पक्षियों के अंडे पीना बहुत पसंद है और अब मैं नदी पर पानी पीने जा रहा हूँ, तुम घर पर ही रहना, कहीं इधर उधर मत जाना। और ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है और गोरी कौवी उस अंडे को देखे ही जा रही थी। और फिर गोरी के दिमाग में एक विचार आता है, पर गोरी बहुत खुश हो जाती है और उस अंडे को उठा के घोंसले में रख लेती है और बोलती है, अब मैं इस अंडे की अच्छे से देखभाल करूंगी, इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को अपना ही बच्चा समझूंगी, लेकिन जब तक इस अंडे को कालू से छुपा के रखना पड़ेगा। और फिर नदी किनारे कालू कौवा पानी पीकर आराम से बिठा था, तभी वहाँ किट्टू चिड़िया आ जाती है और वो कालू कौवा से बोलती है, कालू भैया, आज गोरी बहन मिली थी मुझे, वो बहुत ज्यादा दुखी है अपने अंडे के टूटने से। मैंने तो उससे नहीं कहा, पर मुझे पता है गोरी बहन गुस्सा कर जाती है, लेकिन तुमसे कह रही हूँ कालू भैया, आप सारे बुरे काम छोड़ दे और एक अच्छे और सच्चे पक्षी बन जाए, फिर देखना भगवान आपको संतान की खुशी जरूर देंगे। किट्टू बहन, बुरी आदतें भी छूटने में कुछ तो समय लगता ही है, ये बुरी आदतें भी धीरे धीरे छूट जाएंगी, लेकिन अब तो मैंने अपने आप को बहुत बदल लिया है। और फिर शाम हो जाती है, दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दो घड़ों की कहानी। एक जंगल में किट्टू नाम की चिड़िया एक पेड़ पर अपना घर बनाकर रहती थी और उसके पास एक छोटा सा खेत भी था जिसमें वह सुंदर सुंदर फूल उगाती थी। और उसके पास दो घड़े भी थे जिसमें वो अपने घर के लिए पानी लेकर आया करती थी, लेकिन उन घड़ों में से एक घड़ा फूटा हुआ था। जब किट्टू चिड़िया नदी से पानी लाती तो एक घड़े में पानी आधा ही रह जाता। फूटा घड़ा बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा रहा करता था क्योंकि वह आधा पानी ही घर पहुंचाया करता था और दूसरी तरफ दूसरे घड़े को बहुत ज्यादा घमंड था क्योंकि वह पूरा का पूरा पानी घर लाता था। तुम आधा ही पानी लाकर मालिक की मेहनत को बेकार कर देते हो। अच्छे घड़े की यह बातें सुनकर फूटा घड़ा बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। उन दोनों की बातें किट्टू चिड़िया बाहर खिड़की से सुन रही थी।
फूटे घड़े, तुम अपने अंदर एक बुराई हमेशा देख रहे हो, लेकिन मैं उसमें एक अच्छाई हमेशा देखती हूँ। इसीलिए मुझे कोई कमी नजर नहीं आई। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो? जाने अनजाने में तुमने सिर्फ मेरी मदद ही की है। वो कैसे मालकिन, बताएंगी आप? हर रोज जब मैं नदी से पानी भर कर वापस आती हूँ तो तुमसे जो पानी गिरता है उससे फूलों को उगने में मदद मिलती है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो? तो इन सब बातों में आपकी मदद कैसे हुई? वो इस तरह से जो फूल उगते हैं उन्हें मैं बाजार में बेच देती हूँ, जिससे मुझे अधिक धन प्राप्त हो जाता है। उस धन से मैं खेती के लिए अच्छे और अधिक बीज खरीदती हूँ, जिससे मेरी खेती और ज्यादा होती है। इसलिए तुम कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझना। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए।